इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी सीन से जहाँ पर शाहजहान दरवाजा खुलते ही एक भयानक सीन देखता है, जिसको देख के इसका गुस्सा आसमान छू जाता है और इसका लुक भी पूरी तरीके से चेंज हो गया था। और हम देखते हैं ये बंदा एक झटके में इस बंदे के पास आके सारे सेंटीपीड को काट देता है और इस बंदे को कुछ समझ में आ जाए इससे पहले ही शाहजहान आके इसको दूर पटक देता है और इससे ये बंदा इतना इंजर्ड हो गया था कि ये बंदा उठने का लायक भी नहीं रहता। इसीलिए ये बंदा अपने सेंटीपीड को शाहजहान की ओर भेज देता है, लेकिन शाहजहान एक ही सेकंड में उन सारे सेंटीपीड को काट देता है। ये चीज देख के इस बंदे का फटके चार हो गई थी। अब शाहजहान इस बंदे के ऊपर फाइनल अटैक कर देता है और इसकी वजह से हर जगह धूल जम गया था। अब शाहजहान नॉर्मल हो जाता है और हम देखते हैं उस अटैक को इस बंदे ने रोक लिया था अपने किसी सेंटीपीड वेपन से। और पीछे से उसका बहन कहने लगता है, वाह शाहजहान, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, फाइनली तुमने प्रूव कर दिया कि तुम भी मेरे तरह ही हो। अब शाहजहान अपने सर पकड़ते हुए कहता है, ये मैंने क्या कर दिया। ये बंदी कहने लगता है, इतना हैरान क्यों हो रहे हो, यही तो तुम्हारा असलियत है। हम दोनों ने ही ची फैमिली का पावरफुल बर्थलैंड को इनहेरिट किया है और तुम भी जानते हो हम दोनों के अंदर एक डीमन है, तो ये चीज तो नॉर्मल सी बात है। शाहजहान कहने लगता है, वो मैं नहीं था, वो कोई और था, मैं तो जस्टिस के लिए काम करता हूँ। अब ये बंदी कहने लगता है, देखो तुम्हारे आंखों में मैं एक बुरा इंसान हूँ क्योंकि मैं इनोसेंट लोगों को मारता हूँ, लेकिन आदव के आंखों से देखो, उसके हिसाब से तुम बुरे हो क्योंकि तुमने उसके भाई को हर्ट किया। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नहीं है। ये बंदी एक एग्जाम्पल भी देता है, बोलता है कि एक उल्फ अगर एक शीप को खा लिया तो ये नेचुरल है क्योंकि उल्फ शीप से स्ट्रॉन्ग है। अगर शीप उल्फ को खाना शुरू कर देता है तो ये भी नेचुरल होगा क्योंकि शीप उल्फ से ज्यादा पावरफुल है। देखो इस दुनिया में अगर तुम ताकतवर हो तो तुम खुद ही जस्टिस को अचीव कर सकते हो। ये बात सुन के टाइगर कहने लगता है, सब लोगों ने देखा कि उस बंदे ने जाओ फैमिली का कितने सारे लोगों को मार डाला। अगर शाहजहान टाइम पे नहीं आ जाता तो वो मुझे भी मार डालता। तो शाहजहान ने अपने फर्ज निभाया है, इसमें उसका कोई गलती नहीं है। अगर शाहजहान के अंदर कोई डीमन भी है तो उसके बावजूद भी तुम पे और उसमें आसमान जमीन का फर्क है। ये बात सुन के ये बंदी कहने लगता है कि तो तुम हो टाइगर, जिसकी वजह से शाहजहान गलती पे गलती किए जा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये बंदी अपने थंडर पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये बंदी इतना तेज होता है कि बारिश का एक बूंद गिरने से पहले ही टाइगर को गले से पकड़ लेता है और टाइगर से कहने लगता है, तुम्हारे पास वो रेड पर्ल है, क्यों ना मैं उसे निकाल लूं। लेकिन तभी शाहजहान आके उसे रोक लेता है। अब ये बंदी शाहजहान से कहने लगता है, क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। अब शाहजहान कहने लगता है, मुझे पता है मैं तुम्हें कभी हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं चुपचाप ऐसे ही बैठे रहूंगा। ये बोलते साथ ही अपने इंक पावर को एक्टिवेट कर देता है। अब ये बंदी कहने लगता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये बोल के अपने थंडर पावर को एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पर बात आगे जा पाए इससे पहले ही वहाँ पर स्पिरिचुअल ब्रश आके उन दोनों को रोक लेता है और शाहजहान से कहने लगता है, शाहजहान देखो तुमने क्या किया, तुमने अपने ही साथी पे अटैक कर दिया जो कि एक क्राइम है, तो तुम्हें इसका सजा भुगतना होगा। ये बंदी कहने लगता है, सही वक्त पे आप यहाँ पर आ गए, वरना शाहजहान अपने सिस्टर के हाथों ही मारा जाता। अब वो स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो। देखो तुमने यहाँ पर कितने सारे इनोसेंट लोगों को मार डाला, बताओ तुम में और डेमन में क्या फर्क है। अब ये बंदी कहने लगता है, आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, मैंने यहाँ पर किसी को नहीं मारा। अब ये स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगता है, तुम भी जानते हो जाओ फैमिली 8 मेजर फैमिली में से एक है और तुमने उनका ये हाल कर दिया। अगर ये बात इंपीरियल सिटी को पता चला तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब ये बंदी ये बात सुन के हंसने लगता है और कहने लगता है, जरा दिखाओ इनको, मैंने किसी को नहीं मारा। ये बात सुन के ये बंदा अपने उसी वेपन को बचाने लगता है और हम देखते हैं इससे एक एनर्जी वेव निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक बंदे के अंदर जो सेंटीपीड घुसा हुआ था वो बाहर निकल आता है और उसी वेपन के अंदर घुस जाता है और हम देखते हैं सभी लोग फिर से नॉर्मल हो गए, जिंदा हो गया था। ये चीज देख के सभी लोग शॉक हो जाता है। अब ये बंदी कहने लगती है, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन शाहजहान उसने अपने ही साथी पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तो इसमें आप क्या बोलेंगे। ये बात सुन के स्पिरिचुअल ब्रश का भी मुंह बंद हो गया था। फिर हम देखते हैं शाहजहान अपनी गलती को एडमिट कर लेता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये बंदी शाहजहान को अरेस्ट करने के बाद कहता है, लेकिन टाइगर और जियातोंग बीच में आ जाता है और टाइगर कहने लगता है, तुम लोग शाहजहान को क्यों अरेस्ट कर रहे हो, इस बंदे ने हमें ऑलमोस्ट मार डाला था, तो अरेस्ट तो इसको करना चाहिए था। ये बोल के इसी बंदी के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था, लेकिन शाहजहान आके रोक लेता है और कहने लगता है, टाइगर इस मैटर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये बंदी कहने लगता है, देखा जाए तो इस पे तुम ही ज्यादा इन्वॉल्व हो, ये सब शुरू हुआ था तुम्हारी वजह से। शाहजहान को रेड पर्ल इंपीरियल सिटी तक लाने का मिशन दिया गया था, लेकिन उस चीज को तुमने चुरा लिया, इसीलिए वो इस मिशन में फेल हो गया। और ये रेड पर्ल इतना खतरनाक है कि ब्लैक वाइन डीमन को आराम से मार सकता था। शाहजहान ने तुम्हारे वजह से गलती पे गलती किया जा रहा है। सबसे पहले तो उसने रेड पर्ल लाने में नाकामयाब हो गया, दूसरी बात यह है कि उसने मेरा कमांड को फॉलो नहीं किया, तीसरी बात यह है कि उसने अपने ही साथी पे अटैक किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और इन गुनाहों को कभी माफ किया नहीं जाएगा और इसकी वजह से शाहजहान को मौत भी मिल सकता है। यह सुन के टाइगर टेंशन में आ गया था। अब ये बंदी कहने लगता है, तुम्हारे पास और रेड पर्ल है, अगर तुम उस रेड पर्ल को हमारे हवाले कर देते हो तो शायद शाहजहान बच जाए, लेकिन इस पे तुम मारे भी जा सकते हो। ये
बात सुन के टाइगर खामोश हो गया था। ये बंदी कहने लगता है क्यों डर लग रहा है, अभी तो तुम बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे, अब जब बात तुम्हारे मौत में आ गई तब तुम खामोश हो गए। मुझे पता था अंत में तुम शाहजहान को धोखा ही दोगे। टाइगर कहने लगता है मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ, अगर तुम्हें रेड पर्ल चाहिए तो ले लो मुझसे। ये बात सुन के शाहजहान भड़क जाता है और बोलता है ऐसा करोगे तो तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम मेरे साथ इंपीरियल सिटी चलो, वहाँ पर हम इसे निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन टाइगर शाहजहान से कहने लगता है मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा दो इंसान को पसंद करता हूँ, एक है मेरी माँ, दूसरा हो तुम। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम हमेशा लोगों के बारे में सोचते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आज तुम तुम्हारे बारे में सोचो। ये बोल के शाहजहान का हाथ को टाइगर अपने पेट पे रख देता है रेड पर्ल को बाहर निकालने के लिए। अब शाहजहान ना चाहते हुए भी रेड पर्ल को बाहर निकालने लगता है, जिससे टाइगर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और टाइगर उस बंदी से कहने लगता है इतनी ही जल्दी हंसो मत, शाहजहान एक किरण है और तुम हो अंधेरा, और एक दिन देखना शाहजहान तुम्हें जरूर हराएगा। इधर शाहजहान टाइगर के पास से वो रेड पर्ल बाहर निकल लेता है और यहाँ पर टाइगर बेजान होके नीचे गिर जाता है और ये बंदी इविल स्माइल दे रहा था। यहाँ पर शाहजहान कहने लगता है रेड पर्ल इससे पूरी तरीके से बाहर निकल गया, अगर ये बंदा बाई चांस बच भी गया तो ये अपाहिज की जिंदगी गुजारेगी, क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो। यहाँ पर ये बंदी शाहजहान को हक करता है, कहता है ये हुई ना मेरे भाई वाली बात। ये बोल के वो लोग जाने लगता है और यहाँ पर टाइगर शाहजहान को जाते देखते हुए अपने आंखें बंद कर देता है। इधर हम मेजी को देखते हैं जो कि उसी लिक्विड की मदद से उसी डीमन को जिंदा कर लेता है जिस डीमन को शाहजहान और टाइगर मिलके मारा था विलेज में, और उसका एक ह्यूमन बॉडी भी आ जाता है।